सरयू राय साहब को भी आपने सुना भी, अभी सरयू राय ने कहा कि ये पहले भी हो चुका है बिहार विधानसभा में। कर्पूरी ठाकुर साहब के नेतृत्व में सारे विधायक बैठे थे धरना पे, रात भर विधानसभा के भीतर बैठे थे, और यह लोकतांत्रिक नहीं है, इससे सदन की गरिमा पर प्रभाव नहीं पड़ता। पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर माजरा क्या है, भाजपा के वो सवाल क्या क्या हैं जिनको लेकर भाजपा आज विधानसभा के भीतर आंदोलन कर रही है। पहले दिखाते हैं सवाल, आपको दिखाइए। बीजेपी के 15 सवाल। मनरेगा कर्मी के परमानेंट करने को क्या हुआ? पारा शिक्षकों के परमानेंट का क्या हुआ? आंगनवाड़ी सेविका, सहायक एवं रसोईया को परमानेंट करने का क्या हुआ? होमगार्ड को परमानेंट करने की नौकरी, उनकी परमानेंट करने पर क्या निर्णय लिए गए? पोषण सखी के नौकरी को परमानेंट करने पर सरकार ने क्या निर्णय लिया? जल सहिया व कृषि मित्र के परमानेंट करने पर क्या निर्णय हुआ? कंप्यूटर कर्मी, डेटा ऑपरेटर के परमानेंट करने पर क्या निर्णय हुआ? पारा मेडिकल कर्मी के परमानेंट करने पर क्या निर्णय हुए? व्यवसायी शिक्षकों की मांग पूरी करो। अराजपत्रित कर्मचारियों की मांगे पूरी करने के लिए भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। 5 लाख युवाओं की नौकरी का क्या हुआ? ग्रेजुएट को 5, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ? स्थानीय नीति नियोजन नीति का क्या हुआ? जेपीएससी, जीएसएससी, सीजीएल, पीजीटी, लैब टेक्नीशियन, जेई घोटालों की जांच का क्या हुआ? नगरपालिका के सफाई कर्मियों की मांग पूरी करें। ये वो 15 सवाल है जिनको लेकर आज भाजपा विधायक घेर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन को, और सीएम ने भी साफ कहा है कि हर सवाल का जवाब देंगे, जवाब देकर ही विदा करेंगे। सत्ता पक्ष जहां एक तरफ कह रहा है कि सदन के नेता सबसे आखिरी दिन बोलते हैं, वहीं भाजपा की मांग है कि सदन के नेता पहले बोले ताकि उस पर चर्चा हो सके। सारे 15 सवाल आपने देख लिए, जिन सवालों के जवाब बीजेपी मांग रहा है, सत्ता से मांग रहा है, सीएम से मांग रहा है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का। राकेश, सबसे पहली बात राकेश की सदन के भीतर जो भाजपा विधायकों का धरना है, इसे सदन की गरिमा तार तार हो रही थी। झारखंड के 24 सालों में ऐसी परिस्थितियां पहली बार दिखाई दी। लेकिन सरयू राय साहब का जो बाइट आया है सामने, उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर साहब के नेतृत्व में बिहार विधानसभा में पहले भी विधायकों ने रात भर धरना दिया है और यह लोकतांत्रिक है, इसे किसी भी तरीके से अलोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। राकेश, बिल्कुल, देखिए अभिषेक, सरयू राय से मैंने ही बात की थी तो उन्होंने बिहार विधानसभा का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में इस तरह की परिस्थितियां हुई है और इसी तरीके से बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के जो विधायक थे वो रात भर वेल में बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि ये संसदीय परंपरा में इस तरह की चीजें हो चुकी है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में अगर आप देखें तो ये पहला ऐसा मौका है जब विपक्ष जो है उस तरीके से अपनी हठधर्मिता पर अड़ा है और लगभग 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। हाउस के डिसऑर्डर हुए बावजूद इसके समूचा विपक्ष जो है, पूरी जो एनडीए है, पूरी एकजुटता के साथ अभी भी हाउस में मौजूद हैं, वेल में मौजूद हैं। एक जो लेटेस्ट अपडेट है उससे हम अपने दर्शकों को अभिषेक रूबरू करा दे कि मुख्यमंत्री इन विधायकों से मिलने पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है और बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। जब आपसे हमारी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई रही थी अभिषेक, तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि देखिए सरकार के स्तर से, विधानसभा के स्तर से ऐसी कोई पहल अभी तक नहीं की गई है। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, बाकायदा मुख्यमंत्री इन विधायकों से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि क्या बातचीत हुई है अंदर में, अब जब मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे, मीडिया से जब मुखातिब होंगे तो ही कुछ जानकारी निकल कर आ पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी का युवा मोर्चा है, उन्होंने 6:30 बजे मतलब आधे घंटे के बाद जो है वो राज्य सरकार का पुतला दहन करेंगे इसी विधानसभा प्रांगण के बाहर में। तो कई तरह के, देखिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, हम उनसे जुड़ जाते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हम उनसे जुड़ जाए। एमएलए जो हैं वो धरने पे हैं ऑपोजिशन के, उनका कहना है पावर सप्लाई जो है वो काट दिया गया, पानी नहीं लेने दिया जा रहा। देखिए ये आप सभी जानते हैं कि हाउस के कस्टोडियन होते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने
कल तक के लिए, जब विधानसभा स्थगित किया कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए, तो ये किस ये से बैठे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे बात की है, उनकी बातों को सुना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है कि विधानसभा अध्यक्ष जब सदन को स्थगित कर रहे हैं सदन, तो इस तरह से ये में बैठे रहना ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो भी मांग है, जब सदन चलता रहे तो अपनी बातें रखने का पूरा अवसर मिलता है विपक्ष के पक्ष के सभी लोगों को उस समय, और जो सदन की कार्यवाही की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही कोई काम होता है। आसन बहुत जिम्मेदारी से पक्ष विपक्ष सभी लोगों को संतुष्ट करने का काम करता है और उसके साथ ही साथ सत्ता पक्ष विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। माननीय मुख्यमंत्री का संबोधन हमेशा जब अंतिम दिन होता है, अंतिम कार्यकाल जिस दिन का कार्य दिवस होता है उस दिन माननीय मुख्यमंत्री का संबोधन होता है, उस समय ये वॉकआउट करके चले जाते हैं। तो इनके कहे अनुसार सदन चले, ऐसा कहीं नहीं होता है पूरे देश में, हमारे लोकतंत्र में ऐसी कहीं परंपरा नहीं है। तो ये इस तरह का कहें ये बाल हट की बात करेंगे इस तरह से, तब तो फिर तो लोकतंत्र का भगवान ही मालिक। बीजेपी तो एक अलग नैरेटिव सेट कर रही है ना। बीजेपी कह रही है कि आपने उनके विधायकों को हाईजैक कर लिया, उनके प्रभारी का भी बयान आया है, ना बाहर जाने दे रहे, ना पानी है, ना बिजली है, ना वॉशरूम जाने दे रहे। ये जब विधानसभा की कार्यवाही माननीय विधानसभा के अध्यक्ष स्थगित कर देते हैं, वो कार्य दिवस की आज पूरे कार्य दिवस की कार्यवाही स्थगित की गई माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। उसके बाद सभी सदस्य सदन से बाहर आते हैं, ये नियमित प्रक्रिया है। तो जब सभी सदस्य बाहर आ जाते हैं तो उनका सदन में बैठे रहना तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है और कहीं से भी इस तरह की कभी परंपरा नहीं रही है इस तरह की। तो ये इस तरह की नई परिपाटी नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, तो इसका तो विधानसभा अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे। ये हट धर्मिता तरह से बाल हट कहेंगे, हट धर्मिता नहीं कहेंगे। ये पूरी तरह से कहे तो इस राज्य में जब 24 साल का हमारा राज्य हो गया और जो आज इस राज्य में राज्य की अंतिम पंक्ति के लोगों को जो हक अधिकार मिल जाना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ हो जाना चाहिए था, ये 2019 के बाद से यहाँ शुरू हुआ। आज अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिल रहा है, तेजी से आधारभूत संरचनाओं में का विकास हो रहा है। तो ये इन्हें नहीं पच पा रहा है, इसलिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभिषेक, बैक टू यू। बिल्कुल राकेश, मैंने सुना अभी जिस तरीके से मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बाल हट कर रहे हैं, और न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। मीडिया के सवालों का जवाब दिया, सामने आकर बताया कि कहीं ना कहीं सदन की गरिमा प्रभावित हो रही है, सदन को स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद सवाल पूछा जा रहा, उसके बाद सवालों के जवाब के लिए इंतजार नहीं किया जा रहा, तो सदन की गरिमा उससे प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पहुंचे हुए हैं विधानसभा। दीपिका पांडे सिंह। तो मुझे तो लगता है घड़ियाली आंसू और मौका दिखाया और समझाया जा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। दीपिका जी, ये जो हट धर्मिता है ये खत्म कैसे होगा? एक रास्ता तो निकालना होगा ना। देखिए, इसका रास्ता निकालने का क्या तरीका है? इस राज्य के मुख्यमंत्री खुद जाकर उनके साथ जमीन पर बैठकर उनकी बातों को सुनते हैं, अपनी बातों को कहते हैं और पॉजिटिव आश्वासन देते हैं। सदन में कौन कब बोलेगा, क्या होगा, ये स्पीकर महोदय तय करते हैं। तो उस पर आश्वासन सीएम साहब तो नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने उनकी बातें सुनी, अपनी बातें भी कहीं, आगे भी वो कहेंगे, जिन सवालों को विपक्ष उठा रहा है उस पर जवाब देंगे। लेकिन ये चुनावी साल है, इस तरह के स्टंट देखने को मिले। लेकिन बीजेपी का अलग नैरेटिव सेट कर रही है, वो कह रहे कि आपने उनके विधायकों को हाईजैक कर लिया। भाजपा का चुनावी साल में ये सब ड्रामा, किस नैरेटिव को बनाने और बिगाड़ने का तरीका, ये सबको पता है।
तो देखिए अभिषेक, जिस बात का हम और आप जिक्र कर रहे थे कि ये चुनावी बरस है, उसी जी, बात राकेश। का जिक्र कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी हमारे साथ बातचीत में करती नजर आई कि देखिए ये चुनावी बरस है, लिहाजा इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट आपको हर बार देखने को मिलेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री पहुंचे, उनसे बातचीत हुई, उनको मनाने की कोशिश हुई, लेकिन अभी तक बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या अभी वो मुख्यमंत्री के इस पहल के बावजूद क्या वो अपनी हठधर्मिता पर बने रहेंगे? क्या अभी वो इसी तरीके से वेल में डटे रहेंगे या फिर निकलेंगे? फिलहाल इसका अभी पटाक्षेप नहीं हो पाया है, थोड़ा इंतजार करना होगा। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, बने रहिएगा राकेश हमारे साथ। बीजेपी का भी एक बार स्टैंड देख लेते हैं। न्यूज 11 की टीम ने बात की प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से, अनंत ओझा साहब से, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से और सीपी सिंह से। पहले दिखाते हैं क्या कुछ कहा इन चारों भाजपा के नेताओं ने। माननीय विधायकों के द्वारा झारखंड के अनुबंध कर्मियों और संविदा कर्मियों का विषय उठाया गया, उससे नाराज होकर विधानसभा को एडजॉर्न कर दिया गया। धरना देने को बाध्य हुए विधायकों को विधानसभा में बंधक बना लिया गया। बिजली काट दी गई है, एसी बंद कर दिया गया है, पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है, वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा, चारों तरफ मार्शल लगा दिए गए। लोकतंत्र में इतनी गजब की तानाशाही लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार के द्वारा अगर किया जा रहा है तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। और अनुबंध कर्मियों और संविदा कर्मियों का मामला सदन में उठाने कोई अपराध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की इस हेमंत सोरेन सरकार के इस कृत्य की निंदा करती है और तत्काल विधायकों को बाहर आने की अनुमति और साथ ही साथ अनुबंध कर्मियों और संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा करने की मांग करते। हम सब लोग रुके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हम सब लोगों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह किया। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बावरी जी ने अध्यक्ष महोदय से बड़े अच्छे वातावरण में सदन चल रहा था और सदन चलने के क्रम में नेता प्रतिपक्ष जी ने उनसे कहा कि जो राज्य सरकार ने वादा किया है उस वादा को निभाने के लिए सरकार आए और युवाओं के विषय पर अपना विचार रखे। 2019 के पहले जिसने युवाओं को कई एक वायदे, अनुबंध कर्मी संविदा कर्मियों को कई एक वायदे करके सरकार बनाई थी, चाहे वो पारा शिक्षकों का मामला हो, मनरेगा कर्मी का मामला हो, सहायक पुलिस कर्मी का मामला हो, सैया हो, पोषण सखी हो, ऐसे सारे लोगों को उन्होंने वायदा किया था कि हम आएंगे तो परमानेंट करेंगे। विशेष करके युवा वर्ग के लिए 5 लाख रोजगार का वायदा किया था, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता का वायदा किया था। स्थानीय नीति नियोजन नीति में भी उन्होंने कई एक वायदे किए थे, लेकिन आज हकीकत तो उसके ठीक विपरीत है। 28 में से 17 गैर झारखंडी लोग यहाँ नियोजित हो रहे हैं। इनके जो भी नौकरियां इन्होंने गिनी चुनी दी है उसमें, और कहीं किसी प्रकार से बाद भी स्थगित होने के बाद भी हम लोग हैं। कुछ माननीय सदस्य देखिए लेट गए हैं, कुछ माननीय सदस्य सीट पर बैठे हैं, कुछ माननीय सदस्य कुर्सी पर बैठे हैं और यहाँ का लाइन काट दिया गया है। पानी पीने की भी अनुमति नहीं है। किसी को यदि लघु शंका के लिए जाना है उसकी भी अनुमति नहीं है। कुल मिलाकर युवाओं के हित के लिए, युवाओं के लिए, झारखंड के जो युवा शक्ति है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक संकल्पित है और सदन से लेकर सड़क तक उनकी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ने का काम कर। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सीधे विधानसभा से। राकेश, सीएम पहुंचे थे, सीएम से बातचीत चल रही है, 15 सवाल हैं भाजपा के जो भाजपा सीएम से जवाब चाह रही है। और भाजपा का कहना है, अगर आप देखें तो मामला सिर्फ इस पर अड़ा हुआ है कि नेता सदन सबसे आखिरी दिन बोलते हैं, यह सरकार का दावा है। और भाजपा कह रही है कि आखिरी दिन बोलेंगे तो बोलकर चले जाएंगे, चर्चा नहीं हो पाएगी, आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। पटाक्षेप कैसे होगा राकेश? चर्चा चाहती है सरकार या चर्चा नहीं चाहती सवालों पर? देखिए अभिषेक, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ गए हैं, शायद कोई जानकारी ले रहे होंगे। बहरहाल जो सवाल आपका है, देखिए लगातार ये चीजें हो रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए।
अभी मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत की। देखिए विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, क्या डेवलपमेंट हुआ? अभी आधे घंटे के अंदर में ये सूचना है कि मुख्यमंत्री उनसे मिले हैं, बातचीत हुई है, कुछ रास्ता निकालने की कोशिश हुई क्या? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो सदन नेता हैं वो विधानसभा के उस जगह पर गए जहां पर सदन की कार्रवाई चलती है और जहां बीजेपी के विधायक फिलहाल वेल में सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन के नाम पर वहां धरना पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री खुद जाकर उनके साथ उस फ्लोर पर बैठे, उनसे बातचीत की, उन्हें चाय पर आने का आग्रह किया और ये भी हवाला दिया क्योंकि सदन एक नियम और कार्य संचालन के जो मापदंड हैं उनके आधार पर चलता है। तो ऐसे में जब हाउस अभी नहीं चल रहा तो वो जवाब कहाँ दे और किस तर्क पर दे। इस पर उन्होंने कहा है कि कल स्पीकर से बात करके, क्योंकि सदन नेता का वक्तव्य सदन के अंतिम दिन की कार्रवाई के वक्त होता है, तो उस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कल वो स्पीकर से बात करेंगे। अगर इस बीच कहीं से मुख्यमंत्री का जवाब देने का कोई गुंजाइश कार्य संचालन नियमावली में होगी तो उस आधार पर मुख्यमंत्री जिन बातों का उल्लेख बीजेपी के लोग कर रहे हैं वो करेंगे। दरअसल ये घटनाक्रम आज पहली पाली का है जब अनंत ओझा का सवाल आया था प्रश्नकाल में राजमहल में नल जल योजना का। उसमें जब लगातार प्रभारी मंत्री और जो इस विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब दिया, उससे जब असंतुष्टता का भाव सदन में रहा, कई विधायकों ने इस पर सप्लीमेंट्री सवाल पूछा, तब मुख्यमंत्री ने खड़े होकर अपनी बातों का उल्लेख किया था कि वो व्यक्तिगत रूप से ये जो योजना है इसको पूरा करने का प्रयास कराएंगे, सरकार की मॉनिटरिंग करा के। उसी बीच जो टिप्पणी मुख्यमंत्री पर हुई थी उस पर हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं एक एक बिंदुओं पर जवाब दूंगा, आप धैर्य से सुनिएगा। और उसके बाद जब दूसरी पाली में सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने ये डिमांड कर दिया कि मुख्यमंत्री को आज और अभी सदन में जवाब देना होगा और जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक बीजेपी के लोग सदन के अंदर ही रहेंगे, चाहे सदन चले या ना चले। राकेश, वक्त की पाबंदी है राकेश। सदन के अंदर आया, 2:26 में स्पीकर ने नाराजगी जाहिर करते हुए सदन की कार्रवाई को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि वक्त की पाबंदी है। राकेश, बहुत धन्यवाद आपका और बहुत धन्यवाद विपिन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खबरों पर नजर बनाए रखिए, क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं थोड़ी ही देर में। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज की रात विधानसभा में ही गुजरती है भाजपा विधायकों की या अपने घर भी जाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।